स्वागतम बच्चों। आइए उपपद विभक्ति के शेष अभ्यास प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्न पदानि आधृत वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों को आधार बनाकर वाक्य की रचना कीजिए। तो यहाँ हमको वाक्य फ्रेम करने हैं दिए गए उपपद के रूप को आधार बनाकर। विना। विना आप लोगों ने पढ़ा है। विना का अर्थ होता है बिना। विना का प्रयोग 3 विभक्तियों में किया जा सकता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो इनमें से किसी भी विभक्ति का प्रयोग आप बिना के साथ कर सकते हैं। तो वाक्य बनाइए। क्या होगा वाक्य? बिना। पुस्तक के बिना विद्यालय मत जाओ। पुस्तक के बिना विद्यालय मत जाओ। तो पुस्तक के बिना, पुस्तकम बिना कहाँ विद्यालय मत जाओ मा गच्छ। पुस्तकम बिना विद्यालयम मा गच्छ। पुस्तक के बिना विद्यालय मत जाओ। ये हो सकता है पहला वाक्य। या पुस्तकेन बिना, पुस्तकार्थ बिना किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अगला अलम। अलम के भी 2 प्रयोग हैं, तृतीया के साथ और पंचमी के साथ। तृतीया के साथ जब उसका प्रयोग होगा तो कार्य को न करने का निर्देश होगा। जैसे कोलाहल मत करो, तो क्या हो जाएगा? कोलाहल मत करो। अलम, अलम और कोलाहल का कोलाहलेन, कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन मतलब कोलाहल मत करो, शोर मत करो। या यदि आप चतुर्थी का प्रयोग करते हैं तो रामः रावणाय अलम। किसी भी वाक्य को लिख सकते हैं। राम रावण के लिए काफी है। सह। सह का प्रयोग तृतीया के साथ होता है। तो यह राम के साथ सीता बन गई, राम के साथ सीता बन गई, तो सह के साथ तृतीया, राम की तृतीया हो जाएगा। राम का रामेण सह, रामेण सह कौन? सीता। रामेण सह सीता वनम गई अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। ये हो सकता है सह के साथ। तो अगला अभिता। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। तो दोनों ओर से वाक्य क्या होगा? मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। तो अभिता दोनों ओर, उसके ठीक पहले मार्ग, तो मार्ग का द्वितीय हो जाएगी, तो हो जाएगा मार्गम। दोनों ओर अभिता क्या है? पेड़, कई पेड़, वृक्षा हैं सन्ति। मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। अगला अद्य। अद्य मतलब आज। तो आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। आज का अद्य मंगलवार, मंगल वासरः।
अद्य मंगलवासरः है अस्ति। अद्य मंगलवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। इस प्रकार वाक्यों का निर्माण दिए गए उपपद से किया जा सकता है। इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन। शब्दस्य धातोश्च कारणात् परिवर्तनस्य कारणं किम् अस्ति। शब्द और धातु के कारण परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। इति विषयम् अधिकृत्य सामूहिकरूपेण परस्परं चर्चा करिष्यन्ति। तो इसको आधार बनाकर आपस में चर्चा करनी है कि शब्द और धातु के कारण परिवर्तन का क्या कारण होगा। तो शब्द का क्या महत्व है जो कि वाक्य को परिवर्तित कर दे। तो इस प्रकार की चर्चा करनी है सबको मिलकर। ये क्लास वर्क है, आगे करेंगे हम इसको। कक्षाया प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एवं सप्त विभागा भविष्यन्ति। कक्षा के ये 7 विभाग होंगे। अध्यापक सर्वान् प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापक सबसे प्रश्न पूछेंगे। यह सर्वोत्तम अंकान् प्राप्स्यति। सब विजेता जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वो विजेता घोषित होगा। ये भी क्लास वर्क है। इस प्रकार का कंपटीशन का आयोजन करना है अलग अलग ग्रुप में बांट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वमूल्यांकनम। कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थाने पूरयति। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। पहला, बालकाः रिक्त स्थान प्रतिगच्छन्ति। बालकाः रिक्त स्थान प्रतिगच्छन्ति मतलब बालक रिक्त स्थान की ओर जाते हैं। तो प्रति के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर द्वितीय किसमें है, गृहस्य गृहम गृहात्। तो गृहम द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ पे आ जाएगा गृहम। बालकाः गृहम प्रति गच्छन्ति। सः रिक्त स्थान प्रणमति। वह रिक्त स्थान प्रणाम करता है। ये हमने कुछ समय पूर्व बात किया था पिछले वीडियो में कि नम का रूप यदि किसी लकार के साथ आता है तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पे प्रणमति आया है अर्थात लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में आया है नम का रूप, इसलिए द्वितीय विभक्ति होगी। यदि यहाँ पे नमः होता, मूल शब्द नमः होता, उस स्थिति में चतुर्थी विभक्ति हो जाती। तो प्रणमति ती होने के कारण द्वितीय हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मातरम। मात्र यहाँ पे मातरम सही उत्तर है। नृपः रिक्त स्थान धनम यच्छति। राजा रिक्त स्थान धन देता है। यहाँ पे यच्छति का प्रयोग है अर्थात दा धातु है, दा का रूप है यच्छति। तो जब यच्छ का प्रयोग होता हो तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो धनम यच्छति किसको, भिक्षुक को। तो यहाँ पर हो जाएगा भिक्षुक का भिक्षुकाय धनम यच्छति। अगला, रिक्त स्थान बहि मा गच्छ। रिक्त स्थान बाहर मत जाओ। तो बहि के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। बाहर मत जाओ कहाँ, कक्षा के। तो कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग का पंचमी होता है कक्षाया, कक्षाभ्याम, कक्षाभ्याम। तो यहाँ पे कक्षाया सही उत्तर, कक्षाया बहि मा गच्छ। अगला, ते रिक्त स्थान जलम आनयन्ति। ते रिक्त स्थान जलम आनयन्ति। जल लेकर आते हैं। कहाँ से लाते हैं, कुएं से लेकर आते हैं, कूप। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाती है वहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ पे जल लेकर आना अर्थात अलग हो जाना कुएं से, तो पृथक होने के अर्थ में
आनयंती, तो कुपात हो जाएगा। तो कुपात जलम आनयंती, कुएं से पानी लाते हैं। अगला मूल्यपरक प्रश्न है। किम भवते एतान अनुचरन्ति, क्या आप इन सब का पालन करते हैं? मातुः आज्ञाया गृहात् बहिर्गच्छन्ति, माता की आज्ञा से घर के बाहर जाते हैं, पालन करते हैं। हाँ, ये करेक्ट। अध्ययनात् न विरमन्ति, अध्ययन करते करते, पढ़ाई करते करते रुक नहीं जाते। ये होता है ऐसा? होता है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, अध्ययन करते 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 बीच में रुक जाते हैं, कुछ देर का रेस्ट लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो यदि आप अध्ययन करते करते बीच में नहीं रुकते तो आप इसको सही करेंगे। इसके बाद पुस्तकम विद्या बिना विद्यालय न गच्छति, पुस्तक के बिना विद्यालय नहीं जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप विद्यालय पुस्तक लेकर ही जाते हैं। परिश्रमेण सह अध्ययन कुर्वन्ति, परिश्रम के साथ पढ़ाई करते हैं। ये भी सही है, आप सब परिश्रम करते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ उपपद विभक्ति से संबंधित। इसके पहले कि इसको समाप्त करें, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें, बिंदुओं को देख लें पुनः से। कारक के अनुसार विभक्तियों का अर्थ होता है, सही है। विभक्तियाँ जो होती है कारक के अनुसार अलग अलग अर्थ लेकर आती हैं। किसी में कर्ता ने होता है, किसी में को, से, के, लिए, के द्वारा, में, पर आदि। तो कारक के अनुसार विभक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति अर्थ के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। जैसे बालक को बालम, यदि बालक को अर्थ है तो उसका रूप बालम होगा। तो ये भी सही है, अर्थ के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयोग करते हैं, पूरे वाक्य को समझना आवश्यक है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी भी वाक्य को भाषा में प्रयोग करें तो हम सर्वप्रथम उस पूरे के पूरे वाक्य की अवधारणा को समझ लें कि वाक्य में कर्ता क्या है, क्रिया उसके अनुसार क्रिया है या नहीं, कर्ता के अनुसार बीच में किन किन अन्य कारकों का प्रयोग हुआ है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि कारक उसमें है या नहीं, यदि हैं तो किसके साथ प्रयोग किए जाएंगे और किन किन उपपद विभक्तियों का प्रयोग होगा उनके अर्थ में। तो उसके बाद ही वाक्य की रचना संभव हो पाती है। शब्दों के प्रयोग में वचन का ध्यान देना जरूरी है, तभी व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य शुद्ध होंगे। तो वचन पर ध्यान देना भी आवश्यक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो वचन पहचानने में गलती हो जाएगी तो सीधा सीधा वाक्य गलत हो जाएगा। तो वाक्य की शुद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि वचन के बारे में ध्यान रखें कि किस वचन में प्रयोग किया गया है। कारकों की विभक्ति के अनुसार याद रखना अनिवार्य है। तो बिल्कुल कारकों को जरूरी है कि हम विभक्ति के साथ याद रखें। कर्ता के लिए क्या है, कर्म के लिए क्या है, करण के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह। संस्कृत में कारक का प्रयोग 3 वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकों के लिए बालकम, 2 बालकों को बालको, बहुत बालकों को बालकान। तो बालकम, बालको, बालकान द्वितीय विभक्ति। उपपद विभक्ति के कारण कारक विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम इन विभक्तियों का कारक चिन्ह तो हमें पता है कि ने के लिए क्या है, से के लिए क्या है, को के लिए क्या है, लेकिन जब उपपद विभक्तियाँ आती हैं उस स्थिति में उसका अर्थ बदल जाता है और उस उपपद के नियम के अनुसार हमें चलना होता है, न कि उस विभक्ति विशेष के लिए निर्धारित विभक्ति चिन्ह के आधार पर। ठीक है, जैसे सह के साथ राम के साथ सीता जाती है, तो राम के साथ जब कहते हैं तो यहाँ पे के लगा हुआ है, परंतु साथ होने के कारण के नहीं होगा, करण होगा, इसलिए राम का रामस्य न होकर रामेण हो जाता है। तो व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। वह मित्र को पुस्तक देता है, स मित्राय पुस्तकम यच्छति। इसी प्रकार यहाँ पे को है, कर्म होना चाहिए, परंतु यच्छ होने के कारण, दा विभक्ति होने के कारण चतुर्थी का प्रयोग होता है, न कि कर्म का प्रयोग होता है।
संस्कृत में संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता, इन दोनों क्रिया से संबंध नहीं होता। ये जो दो विभक्तियां हैं, संबंध और संबोधन, इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इस प्रकार केवल प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी यही माने गए हैं कारक, क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। जैसे राम की पुस्तक लाओ, तो राम संबंध कर्ता का क्रिया के साथ है, न कि पुस्तक का। और जैसे संबोधन, जब हम संबोधन कहते हैं तो संबोधन में सीधा सीधा क्रिया पर असर नहीं डालता है। जैसे हे बालक तुम जल्दी आओ, तो हे बालक, तो हम जब हे बालक कहते हैं तो हे बालक, और उसके बाद फिर से कर्ता आ रहा है तुम जल्दी आओ, तुम अत्र आगच्छ, तुम अत्र। तो यहाँ पे बालक के साथ क्रिया का संबंध नहीं है, त्वम के साथ क्रिया का संबंध है, और क्रिया जो होगी त्वम के अनुसार होगी, न कि बालक के अनुसार। इसलिए इन दोनों विभक्तियों को कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर, ये शीर्षक कारक और उपपद विभक्ति क्लियर हो गया है, और इस प्रकार आप अभ्यास करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।